बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कल कोरोना केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है और उस समाअत में चंद रिमार्क्स सामने आते हैं। तो एक मखसूस ब्रिगेड हमेशा से इस बात का मुंतज़िर है, पहले दिन से इस बात का मुंतज़िर है इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद कि बस हुकूमत अब गई तो तब गई, बस हुकूमत जा रही है, हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया। मैं चंद ट्वीट्स मैं उस पर काम कर रहा हूँ नाजरीन कि मंसूर अली ख़ान के और अरशद वहीद चौधरी के और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनके मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था आज के 2 महीने पहले के, 4 महीने पहले के, 5-6 महीने पहले के। इस तरह मेरे सामने आए कि जब कोई इस तरह की बात होती है तो उन्होंने 6 महीने पहले भी एक ट्वीट किया हुआ था कि हवाओं का रुख बदल गया, ठीक है। और अब जब ये इस किस्म की खबरें आती हैं फिर कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल गया। ये क्या ज़िंदगी है इन बेचारों की, ठीक है। हर इकदाम को, एक एक रिमार्क्स को वो अपने ख्वाहिशात के साथ जब कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो हर कदम पे ऐसे लोगों के लिए सुबकी होती है, खिफ़त का सामना उनको करना पड़ता है। चुनांचे उन रिमार्क्स के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सामने मौजूद है, ठीक है, और मैं हैरान होता हूँ बखुदा। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, ठीक है, ना जियो टीवी के साथ है ना किसी के साथ है, हमारे किसी से क्या दुश्मनी है, लेकिन आप एजेंडा आगे लेके प्रमोट ना करें, ठीक है। हमारा इख्तिलाफ ही सिर्फ इतना है कि फेयर रिपोर्टिंग करें, कंट्रोवर्सीज में फेयर रहें, बोथ साइड्स ऑफ पिक्चर्स आप डिपिक्ट करें। आज मैं सुबह उनकी हेडलाइंस देख रहा था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया और मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत की सरजनिश की है, ठीक है। लेकिन उस फैसले में उन्होंने इस पहलू को हाईलाइट नहीं किया उस बुलेटिन में जियो टीवी ने कि भाई पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है ना वो तारीफ़ की है। ये मेरे सामने मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो वेबसाइट पे है और वहाँ से मैंने प्रिंट निकाले हैं, ठीक है। द लर्नड एडवोकेट जनरल पंजाब हैज़ फाइल्ड अ रिपोर्ट गिवन इन डिटेल द स्टेप्स taken by the government of Punjab with regard to addressing the issue, ठीक है। अब उसमें लिखता है कि the report as it reads shows that certain steps have been taken by the government of the Punjab which seems to be in a positive direction and we hope that they will continue to enhance their capacity in making all available, ठीक है। आप देखें ये पूरे फैसले में ये जो मैंने पढ़ा अभी तक उसमें पॉजिटिव रिमार्क्स हैं कि जो रिपोर्ट्स हमें जमा की गई है पंजाब हुकूमत के इक़दामात की, और जब हम ये पढ़ते हैं ये रिपोर्ट तो बहुत सारे सर्टन स्टेप्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन मसला क्या है, वो लॉन्ग शूज़ नहीं पहनते, ठीक है, वो कैप नहीं पहनते क्योंकि उनके कैप्स पे भी फिर ऐसे एंकर्स भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है कि शहबाज शरीफ की कैप पे भी उन्होंने बाकायदा माशाल्लाह से आर्टिकल्स लिखे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है, उसमें उन इक़दामात की तारीफ़ की गई है बाकायदा, और ये बहुत बड़ी बात है। और इससे भी नाजरीन आगे चले कि सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। द लर्नड एडवोकेट जनरल सिंध हैज़ आल्सो इन्फॉर्म अबाउट द कोर्ट अबाउट द सर्टन स्टेप, ठीक है। वी हाउएवर नोटेड विद द कंसर्न, हमें तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमने ये बात ऑब्जर्व की है, नोट की है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीलिंग 11 यूनियन काउंसिल्स इन कराची। अब वो कह रहे हैं कि कराची में सिंध हुकूमत ने 11 यूनियन काउंसिल को सील किया है। जब हमने उनसे पूछा कि इस सीलिंग के जस्टिफिकेशन दे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि जी इन 11 यूनियन काउंसिल्स में कुछ कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे, हुकूमत को रिपोर्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सबूत मांगा तो कोर्ट कहती है कि बट नथिंग कंक्रीट हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टू शो दैट सच इज़ करेक्ट एंड वेल फाउंडेड। ये सिंध हुकूमत की तैयारी है कि 11 यूनियन काउंसिल महज मफरूज़ों की बुनियाद पे, अफवाहों की बुनियाद पे बंद कर दी है और उनके पास कोई रिपोर्ट ही, जब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है, 11 यूनियन काउंसिल आप बंद कर रहे हैं कि कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, और आप 11 यूनियन काउंसिल के लोगों की ज़िंदगी पूरी लॉकडाउन कर रहे हैं बगैर तैयारी के। अच्छा, अब आगे चले, ये एक कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया तो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने उनसे पूछा
that how the people will be reached for medical testing and screening, ठीक है, कि 11 यूनियन कौंसिल आपने बंद कर दिया तो मेडिकल टेस्टिंग किस तरह होगी, स्क्रीनिंग कैसे होगी, और लॉजिस्टिक्स का क्या इंतजाम किया गया है 11 यूनियन कौंसिल में, ठीक है, कैसे बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी, फूड, ग्रोसरी एंड अदर यूटिलिटीज विल बी मेड अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दीज 11 यूनियन कौंसिल। ये सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रही है। तो वो कहते हैं कि लर्न्ड एडवोकेट जनरल ने सिर्फ हमें इतना बताया कि 11 यूनियन कौंसिल्स में शॉप्स जो है वो सब्जियों की, ग्रोसरी की, वो खुली हुई है, बट नो अदर प्रोग्राम हैज बीन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर दीज 11 यूनियन कौंसिल्स। एडवोकेट जनरल सिंध तस्लीम कर रहे हैं कि सिर्फ शॉप्स खुलने के अलावा जो ग्रोसरी की है, इसके अलावा जो आप बाकी सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कह रहे हैं तो उसके लिए कोई लायामल तय नहीं किया सिंध हुकूमत ने। और यहाँ पे मीडिया में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है इस पे अलग खैर बात करेंगे अगर टाइम बच गया। अच्छा, अब वो सुप्रीम कोर्ट अगला सवाल पूछ रही है सिंध हुकूमत से, और सारा चार्जशीट किया है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को, ना फेडरल हुकूमत को किया है ना पंजाब हुकूमत को, तो बल्कि सर्टन स्टेप्स की डायरेक्शन ठीक बताई है। अच्छा, अब वो पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के पर्सन इज अनेबल टू परचेज ग्रोसरी, हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव। अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो उसके ग्रोसरी के शॉप्स तो आपने खोल दिए हैं, 11 यूनियन कौंसिल्स आपने बंद किए हैं, काम पे वो जा नहीं रहा, पैसे नहीं है तो वो खरीदेगा कैसे सब्जी भाई, ठीक है। तो वो फिर एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड 8 बिलियन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन सिंध बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है कोई अल्फाज का बड़ा सिलेक्टिव वर्ड्स होते हैं, बड़ा लिटरेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है। वी आर नॉट श्योर हाउ फार दिस इज ट्रू बट नोट दैट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज ऑफ राशन। कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेड अवेलेबल टू द कोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सिंध। अब बताएं 8 अरब रुपए तकसीम किए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ जैसे ओसांजा निश्तर साहब ने एहसास प्रोग्राम बनाया है, एहसास कफालत प्रोग्राम, उसमें एक एक बंदे का नाम, फैमिली नंबर और ख़ानदान नंबर और सब कुछ, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आईडी कार्ड नंबर है, तो उसका एक रिकॉर्ड होगा। ज़ाहिर 8 अरब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हमें नहीं दिया गया। ये है इनकी हालत। कितनी चार्जशीट बताऊँ आप लोगों के सामने, कितनी चार्जशीट पेश करूँ सुप्रीम कोर्ट की। अब आगे सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं इस सिंध हुकूमत के बाद, दिस इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक सूरत हाल है प्रिवेलिंग इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, ठीक है। अब आप बताइए सुप्रीम कोर्ट किस तरह चार्जशीट कर रहा है। नॉट ओनली इन कराची, न सिर्फ ये कि कराची में, बट अदर सिटीज ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध पीपल आर प्रोटेस्टिंग लैक ऑफ सब्सिस्टेंस टू देम। यानी कि लोग बुनियादी सब्सिस्टेंस मीन के बुनियादी ज़रूरियात की अशिया के लिए, वो अशिया जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसके लिए पूरे न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध दूसरे प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की तैयारी नहीं की, किसी किस्म का डेटा ही नहीं है, किसी किस्म के इक़दामात की उनके पास तफसील ही मौजूद नहीं है। तो ये एक चार्जशीट है नाजरीन। अब आप बताएं, और इस पूरे रिपोर्ट में और पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की गई है। इससे भी आगे चलें, जब फेडरल गवर्नमेंट ने इनको बताया कि देखें जैसे सवाल मीडिया उठा रहा है कि ये डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दें, वो कर दें। अब वो डॉक्टर्स क्या है, 40,000 डॉक्टर्स है। द चेयरमैन PMA हैज इन्फॉर्म्ड दैट 40,000 एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स आर पेंडिंग बिकॉज ऑफ द इशू प्रिवेलिंग विद PMDC। अच्छा, अब 40,000 डॉक्टर्स को उन्होंने अपॉइंट करना है, लेकिन वो PMDC के पास वो जो इशू है वो पेंडिंग है। क्यों? दिस इशू इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट्स। तो ये मसला कोर्ट्स की तरफ से है जनाब, ठीक है। थोड़ा सा तहकीक भी ये लोग कर लिया करें, जो लिफाफा ब्रिगेड मुतहरक हो जाता है, इंक्लूडिंग दिस कोर्ट एंड विल बी एड्रेस सुन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो कोर्ट कह रही है कि जी हम उसका जो है ना लॉ के मुताबिक इसका जायज़ा लेंगे। और इससे आगे चलें, जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बस हुकूमत आई और हुकूमत गई, हुकूमत बस अभी पता नहीं उन्होंने पूरी रात कितनी
मिठाइयाँ तकसीम की होगी, ठीक है। तो जो एडवोकेट जनरल फेडरल गवर्नमेंट थ्रू लर्न अटॉर्नी जनरल जो है उसके ज़रिए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फ़ेडरल गवर्नमेंट तमाम तर मुनासिब इंतजाम कर रही है। PPEs, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स को टेस्ट की किट्स जो है हॉस्पिटल्स को भी और लेबॉर्ट्रीज को फराहम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि मेकिंग अ टेस्ट किट अपेरेंटली हैज़ नॉट बीन रीच्ड, क्या टेस्ट किट्स जो है वो लोकल सतह पे हम तैयार कर रहे हैं। द लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर्स आर बीइंग पुट टू द टेस्ट एंड होपफुली, ठीक है, इफ़ दे आर फाउंड सक्सेसफुली दे विल बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर पाकिस्तान। वेंटिलेटर तकसीम कर देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि पंजाब की तारीफ़ की गई है और जो है वो सिंध हुकूमत की जो है ना मुकम्मल तौर पे चार्ज शीट किया गया है। लेकिन कल हमें ये तासुर देने की कोशिश की गई, ये तासुर दिया गया कि जैसे बस सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का तमाम तर कारकर्दगी का जो महवर है, जो ज़िम्मेदार है, वो सिर्फ एक इमरान खान साहब की ज़ात है। अब मेरा तज़किया हमेशा उसूल की बुनियाद पे होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें जब सिंध हुकूमत को मूजब इताब करार दिया गया उनकी कारकर्दगी पे, कहीं भी इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार नहीं करार दिया गया। और वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद वो खुद इन जो हेल्थ के जो मामलात हैं उनके इंतज़ामात करना सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है।